दोस्तों, ईशान नाम का एक लड़का था जिसकी पुणे में नई नई नौकरी लगी थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना पुणे जाया जाए और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा फ्लैट ढूंढा जाए। तो उसने अपने सामान को पैक किया और वो पुणे की तरफ निकल गया। करीब 2 दिन तक लगातार मेहनत करने के बाद उसे एक फ्लैट मिला जिसका प्राइस काफी अट्रैक्टिव था। तो उसने मन बना लिया कि अब रहना है तो वहीं रहना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि वो फ्लैट जिस बिल्डिंग में था ना, वो बिल्डिंग शहर से थोड़ी दूर पर था और उस बिल्डिंग के चारों तरफ काफी सन्नाटा था। लेकिन ईशान तो मॉडर्न लड़का था, उसे इन चीजों से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता था। वो तुरंत अपना सामान लेकर उस बिल्डिंग की ओर निकल पड़ा। ईशान ने शिफ्ट होने के लिए ऑनर से बात की। तब ऑनर ने उसे बताया कि ये बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर एक फ्लैट खाली है और वो वहां जाकर रह सकता है। तो ईशान काफी खुश हो गया। लेकिन ऑनर ने उसे बताया कि रात के समय वो फ्लैट के बाहर ना निकले, क्योंकि उस फ्लोर पर काफी हॉरिबल इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो ईशान काफी हंसा, क्योंकि वो मॉडर्न लड़का था और वो भूत प्रेतों की बात को बिल्कुल यकीन नहीं करता था। तो ईशान तुरंत अपना सामान लेकर जब 4th फ्लोर की तरफ जा रहा था तो उसने एक दादी को देखा और वो उसे काफी हैरानी हुई, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। लेकिन ईशान तो काफी जल्दी में था, तो उसने जल्दी से 4th फ्लोर पर जाकर अपने फ्लैट में अपने सारे सामान को बिल्कुल फिट कर लिया। वो काफी थक चुका था, इसलिए उसने जल्दी से खाना खाया और वो तुरंत सो गया। कुछ टाइम बाद जब रात के करीब 1 बजे, तब एकदम से दरवाजे में नॉक नॉक की आवाज सुनाई दी। ईशान थोड़ा घबराया, क्योंकि 4th फ्लोर पर वो अभी तो नया था बिल्डिंग में, वो किसी को जानता भी नहीं था। तो फिर इतनी रात में कौन आ सकता है। तो वो थोड़ा घबराते हुए दरवाजे के पास गया और पीप होल से बाहर की ओर देखा। लेकिन बाहर की ओर बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था। उसने दरवाजा खोला और बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। तो उसे लगा कि उसका वहम हो सकता है और वो जस्ट सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ईशान ऑफिस जाने के लिए निकला, तब उसने सोचा कि क्यों ना सोसाइटी के लोगों से ही पूछ लिया जाए कि आखिर बात क्या है। तो जब ईशान ने अपने फ्लैट के लोगों से पूछा कि रात के 1 बजे उसके फ्लैट में कोई आया था क्या, तो लोग काफी डर गए और उन्होंने बोला कि 4th फ्लोर पर उसके अलावा कोई भी नहीं रहता, बस 4th फ्लोर पर वही रहता है। तो ईशान को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो ऑफिस की ओर निकल गया। नेक्स्ट डे जब ईशान गहरी नींद में सोया था, फिर रात के करीब 3 बजे फिर से नॉक नॉक की आवाज आई। इस बार ईशान और घबरा गया, क्योंकि ये उसका वहम तो नहीं था। तो ईशान तुरंत दरवाजे के पास गया और इस बार जो उसने देखा वो उसकी आंखें खुल गईं। उसने पीपहोल के बाहर से देखा तो अजीब सी परछाई थी। वो काफी डर गया, उसने तुरंत दरवाजा खोला और वो बाहर की तरफ निकल गया, लेकिन वहां लिटरली कोई भी नहीं था। तो ईशान ने मन बना लिया था कि वो पता करके ही रहेगा कि आखिर ये रात के समय आता कौन है, कौन दरवाजा खटखटाता है। फिर नेक्स्ट डे ईशान जब ऑफिस में था, तब उसने प्लान बनाया कि क्यों ना फोन का रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया जाए और बाहर ही उसको रख दिया जाए, ताकि नेक्स्ट डे उसे पता तो चले कि आखिर आ कौन रहा है रोज। उसने ऐसा ही किया। जब वो ऑफिस से घर आया तो उसने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन की और फोन को साइड में अपने फ्लैट के दरवाजे के बाहर छिपा दिया और रात भर रिकॉर्डिंग ऑन करके छोड़ दी। फिर क्या, फिर रात के करीब 3 बजे फिर से दरवाजे खटखटाने की आवाज आई। ईशान ने कहा कि रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है। ईशान बिल्कुल टेंशन फ्री था और वो सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के जब ईशान ने क्लिपिंग देखी तो उसके लिटरली होश उड़ गया। उसके पांव कांपने लगे, वो काफी डर गया, क्योंकि उस क्लिपिंग में एक लड़की थी। लेकिन उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से
खराब हो चुका था, बिल्कुल अजीब सा दिख रहा था। वह ये देख के काफी डर गया और वो तुरंत दौड़ के फ्लैट में नीचे चला गया। वह फ्लैट के नीचे वो दादी रहती थी, वह वही दादी थी जो ईशान ने पहले दिन शिफ्ट होने के टाइम देखा था। तो ईशान ने दादी को ये सब इंसिडेंट के बारे में बताया। तब दादी ने उसे एक्चुअल कहानी बताई कि 4th फ्लोर पर एक लड़की की डेथ हो गई थी और उसका चेहरा पूरी तरह खराब हो गया था। और कहते हैं जो भी उस लड़की को देख लेता है, वह लड़की सामने वाले जो व्यक्ति उसे देखा है उसका चेहरा ले लेती है। ये बात सुनकर ईशान के लिटरली होश उड़ गए और वो तुरंत अपने फ्लैट में गया और उसने सामान पैक करना स्टार्ट कर दिया। और उसने ये डिसाइड कर लिया था कि आज ही के आज इस फ्लैट को छोड़ देना है। लेकिन लिटरली जब वो सामान पैक कर रहा था तो उसके सामने जो मिरर थी, उस मिरर में उसे वही लड़की दिखी जो उसने अपने फोन में देखा था और उसके होश उड़ गए। फिर करीब 3 दिन तक कोई उस फ्लैट से बाहर नहीं आया। तो बिल्डिंग के लोगों को लगा कि ईशान गया तो गया कहाँ, फ्लैट 3 दिन से बंद कैसे हो सकता है। तो फिर बिल्डिंग के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और जब पुलिस बिल्डिंग के अंदर गई और ईशान के फ्लैट के अंदर गई, फिर काफी दर्दनाक सीन था। ईशान की डेथ हो चुकी थी और उसका चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था। और फिर जब कुछ दिन बाद जब दादी अपने रूम में जा रही थी तो उसने 4th फ्लोर पर एक लड़की को देखा और दादी की हालत खराब हो गई और उनकी हाथ पैर कांपने लगे बिकॉज उस लड़की का शरीर तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन उस लड़की का चेहरा ईशान का था। फिर दादी समझ गई कि ईशान के साथ वही हुआ जो आज तक सबके साथ होता आ रहा है। सो आपको कैसी लगी वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना।